तो हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, बट क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हो इसलिए आप लोग काफी कंफ्यूज भी होंगे। क्या कंफ्यूजन हो सकती है? कंफ्यूजन ये हो सकती है कि मुझे 12th के बाद आखिर करना क्या है। जो मेरी मम्मी या पापा बोल रहे हैं वो तो मुझे करना नहीं है। मुझे नीट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बेसिक साइंस में इंटरेस्ट है और मुझे करनी है रिसर्च। अगर आपका भी ये मन कहता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो आपको एक रिसर्चर बनाता है और आपके अंदर एक रिसर्च टेम्परामेंट की डेवलपमेंट कराता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइजर्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं आइजर्स के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आइजर एक्चुअली में है क्या। आइजर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसे ये कॉलेज होता है नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये दोनों अलग कॉलेजेस हैं, लेकिन इन दोनों से ही आप रिसर्च परस्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि इन कॉलेजेस में आप कैसे जाते हैं, क्या एग्जाम्स हैं, क्या स्कोप्स हैं और किस तरह से आपकी लाइफ होगी अगर आप इस कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आइजर क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिकली ये कॉलेजेस अभी रिसेंट के 10, 15, 20 सालों में ही बने हैं और इनका फोकस है इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करना है। यानी कि स्टूडेंट्स में जो कि मेनली एमबीबीएस या बीटेक जाते हैं, उनको ये भी बताना, ये भी कन्वे कराना कि इंडिया में इन दोनों स्कोप्स के अलावा भी एक और बड़ा स्कोप है जिसका नाम है रिसर्च। तो आइए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 7 आइजर्स हैं जिनके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम के थ्रू। कौन कौन से हैं वो 7 आइजर्स? आइजर बरहमपुर, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर टीवीएम यानी कि तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति और जो सबसे टॉप आइजर है उसका नाम है आइजर पुणे। अब ये तो बात हो गई आइजर्स की, लेकिन जिस एग्जाम के थ्रू आपको इन आइजर्स में एडमिशन मिलता है उसी एग्जाम के थ्रू आपको आईएससी बैंगलोर जैसे कॉलेज में जाने का भी मौका मिलता है। आपको पता ही होगा आईएससी बैंगलोर हमारी कंट्री का सबसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जिस एग्जाम के थ्रू आपको इन कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है वो आपको और भी दूसरे कॉलेजेस में बीटेक या बीएसएमएस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और इस साल तो आईआईएसटी भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। आईआईईएसटी, नॉट आईआईएसटी। अब जैसे मैं बात करूं कि आइजर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं आपको, तो इसमें मेनली आपको बीएसएमएस डुअल डिग्री ऑफर की जाती है जो कि इंटीग्रेटेड बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री होती है। इसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है और आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उसमें आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हो। जैसे अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स में जा सकते हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस कॉलेज में या इन कॉलेजेस में आपको अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज भी ऑफर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बीएसएमएस डिग्री से ज्यादा बीएस या बीटेक यानी कि बैचलर डिग्रीज करनी है तो ये भी आपको इन कॉलेजेस में ऑफर की जाती हैं। लेकिन सभी कॉलेजेस में ये चीज ऑफर नहीं होती है। सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस, सिर्फ कुछ ही आइजर्स आपको बीएस या बीटेक इंजीनियरिंग साइंस की कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि आइजर भोपाल। आइजर भोपाल में आपको बीएस डिग्री या बीटेक डिग्री ऑफर की जाती है। अब ये बीएसएमएस, बीटेक या फिर बीएस ओनली डिग्रीज के अलावा और भी चीजें ये कॉलेजेस आपको ऑफर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मेनली स्टूडेंट्स 4 ही फील्ड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। क्योंकि ये कॉलेजेस आपको रिसर्च एग्जाम्स के थ्रू मिलते हैं तो हमें पता है कि रिसर्च किसी भी फील्ड में की जा सकती है, नॉट ओनली पीसीएमबी। इसीलिए आइजर मोहाली आपके लिए एस्ट्रोनॉमी कोर्सेज भी ऑफर करता है। आइजर कोलकाता आपके लिए कंप्यूटेशनल कोर्सेज जैसे कि बायोलॉजी में कंप्यूटेशनल कोर्सेज या डाटा साइंसेस के कोर्सेज भी ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं आइजर भोपाल तो ये इंजीनियरिंग साइंसेस के कोर्सेज आपको ऑफर करता है, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा। आइजर भोपाल आपको बीएस डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी ऑफर करता है, जिसके बाद बच्चों की काफी अच्छी प्लेसमेंट्स लगती हैं। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि इन आइजर्स में आप कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंगल एग्जाम होता है और उस एग्जाम का नाम है आईएटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एग्जाम की बात करें तो ये एक सीबीटी मोड एग्जाम है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये 1 साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली मई जून के टाइम पे। 2026 में ये जून में हो रहा है और इस सिंगल एग्जाम के थ्रू ही आप इन 7 आइजर्स में से किसी आइजर में जा सकते हैं।
बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसी एग्जाम के थ्रू आप IISc बैंगलोर, IIEST जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी में भी एडमिशन ले सकते हैं कुछ कोर्सेज पे। अगर मैं बात करूं IIT 2026 के एग्जाम पैटर्न की या फिर इन जनरल एग्जाम पैटर्न की, तो हमें पता है कि इस एग्जाम में चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। हर एक सेक्शन या हर एक सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। तो इन टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के 15-15 ईच। अब क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, अगर मैं आपके नॉर्मल एग्जाम जैसे नीट और जेई से कंपेयर करूं तो ये एग्जाम लगभग जेई के लेवल का होता है। कभी कभी जेई से एक कदम आगे, कभी कभी जेई से -1 स्टेज पे पूछा जाता है ये, बट श्योरली ये नीट से एक लेवल ऊपर ही होता है। अगर मैं बात करूं ये एग्जाम किस फिलॉसफी पे कराया जाता है, तो हमें पता है कि इस एग्जाम के थ्रू आपको रिसर्च कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, इसलिए ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं ताकि ये आपके रिसर्च टेम्परामेंट को जान सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आप इस साल 12th में हैं तो आप 12th के एंड में जब आप बोर्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इसका फॉर्म भर सकते हैं और IIT का एग्जाम दे सकते हैं आफ्टर योर 12th गेट्स कंप्लीटेड। कोई भी बोर्ड, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके थ्रू या उसका बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो। कोई भी बोर्ड स्पेसिफिकली ये टारगेट नहीं करता है। अगर मैं सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो या तो आपके पास PCM होनी चाहिए, या तो आपके पास PCB होनी चाहिए, या फिर आपके पास PCMB भी हो, तभी भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। एक बार आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो जब आप आइजर में एंट्री या आइजर के लिए काउंसलिंग कराते हो तो आपको आइजर तो कोई भी मिल जाएगा, बट IISc बैंगलोर जाने के लिए आपके पास PCM होना मैंडेटरी होता है। PCB ओनली वाले बच्चे IISc नहीं जा सकते हैं क्योंकि IISc में PCM मैंडेटरी होता है, बट PCM, PCMB, PCB वाले बच्चे सातों आइजर में से किसी भी आइजर में जा सकते हैं एज पर देयर स्कोर दैट दे हैव गॉट इन देयर IIT एग्जाम। बोर्ड्स में आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए, 60% होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। 60 से कम में आप एलिजिबल नहीं होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। दूसरी कैटेगरी में 5-10% और कम हो जाता है। तो अगर आप इस एग्जाम को देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ डेट्स को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो IIT का मार्च टू अप्रैल में ओपन हो जाता है। जैसे अभी इस साल 13 अप्रैल लास्ट डेट थी IIT के फॉर्म को सबमिट करने की, तो आपको मार्च अप्रैल के बीच में बिल्कुल एक्टिव रहना है क्योंकि इसी बीच IIT के फॉर्म्स आते हैं। अप्रैल टू मई तक ये एंड हो जाते हैं और एग्जाम जो है वो जनरली मई एंड या जून के बिगनिंग में होता है। इस साल ये जून की बिगनिंग में हो रहा है, लास्ट ईयर ये मई में ही कंडक्ट करा लिया गया था और रिजल्ट एंड काउंसलिंग जो है ये जुलाई से शुरू हो जाती है। तो ये कुछ टाइमलाइंस है, कुछ डेट्स हैं जो आपको नोट करके रखनी है बिल्कुल, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से फॉलो कर पाए। अगर मैं बात करूं और क्या पर्क्स मिलते हैं आपको आइजर में, रिसर्च एक्सपोजर के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलती है। यहाँ टॉप 1% बच्चों को मिलती है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिसके थ्रू हर महीने 5,000 रुपए बच्चों को दिए जाते हैं। दैट सम्स अप टू 60,000 पर ईयर। इसके साथ साथ रिसर्च को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए समर इंटर्नशिप्स में बच्चों को 20,000 रुपए की एडिशनल स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर कॉलेज लाइफ। बट आइजर से BSMS कोर्स परस्यू करने के बाद क्या ऐसी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर योर BSMS फ्रॉम आइजर। तो ज्यादातर बच्चे BSMS कोर्स करने के बाद PhD कोर्सेज में एनरोल कराते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब्रॉड PhD प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे रिसर्च का एक्सपोजर भी ज्यादा है और इसके साथ साथ आपको ज्यादा स्टाइपेंड भी मिलता है। और जितने भी रिसर्च के ग्रुप्स हैं, फेमस ग्रुप्स, वो सारे के सारे अब्रॉड में ही बेस्ड हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को हायर स्टडीज में नहीं जाना है तो बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जैसे कि आप साइंटिस्ट या साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे DRDO, ISRO, BARC, CA and many CSIR lab also offer scientific officer positions in their organizations। तो अगर आप इंटरेस्टेड है रिसर्च में और आप क्रैक करना चाहते हैं IIT एग्जाम स्पेसिफिकली, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हम साइएस्ट्रा में ये काम पिछले 5 से 6 सालों से कर रहे हैं और हमारे पास इसके पुख्ता रिजल्ट्स भी हैं। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ विक्रम बैच में,
जिसमें हम आपकी 12th की बोर्ड्स, IIT, नेस्ट, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आइए मिलकर प्रिपरेशन करते हैं विक्रम बैच में और फोड़ते हैं IIT 2027। ऑल द बेस्ट।